नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रजात भारत। हमारी मौजूदगी दारुल सफा में है और इस समय करनी सेना के जो अभिनव सिंह थे वो बहुत ही फायर थे चंद्रशेखर रावण पे और विपक्ष पे। लेकिन पता नहीं किन कारणों से करनी सेना ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं इस पे? करणी सेना या अभिनव सिंह जो इस तरह की बात बोल रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद को बाराबंकी में आने नहीं देंगे, आप बताइए, देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा कि जो है अभिनव के कहने से चलेगा? अभिनव सिंह करणी सेना के कुछ पदाधिकारी थे और प्रदेश उपाध्यक्ष थे और आज सुना है कि उनको जो है पदमुक्त कर दिया गया है। तो आप ये बताइए, करणी सेना जमींदारी प्रथा चलाना चाहती, सामंतवादी सोच की करणी सेना है। अगर उनमें मानवता होता तो ये इन सब चीजों में न कहते कि हम जो है चंद्रशेखर आजाद को बाराबंकी में नहीं आने देंगे। ये कौन होते हैं? ये सरकार है कि शासन है, क्या है? ये अपना कर्तव्य समाज में निभावें, समाज में जो है अच्छे अच्छे विचार दें, समाज की सहायता करें, ये सब काम होना चाहिए। लेकिन ये लोग करणी सेना वाले इस तरह का बात बोलकर बहुजन समाज के लोगों को जो है अपमानित करने का काम किया था। लेकिन बहुजन समाज के लोग और भीम आर्मी के लोग इतना तैयारी से गए थे कि करणी सेना का अता पता नहीं लगा और करणी सेना पता नहीं कहां चली गई थी कि वहां एक भी दिखाई नहीं दिया। यहां तक कि काला झंडा तक नहीं दिखाई दिया वहां। देखिए, ये अभी आपने सुना होगा कि जिस प्रकार से वहां पे भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता थे वो डंडा लाठी लेके वहां पे तैनात थे और वो कह रहे थे करणी सेना के किसी बंदे को आने दीजिए, उसकी खाल खींच देंगे। तो ये कहां तक जाए थे? ये तो संविधान के विपरीत है ना। ये संविधान के विपरीत नहीं है। आप हमें ललकारेंगे, आप हमें जो है मारने के लिए कहेंगे, आप यहाँ तक कि गोली मारने की बात करेंगे तो हमारे पास जो है लाठी डंडा है जो वो भी न लेके आवे अपने बचत के लिए। हो सकता है वो गोली हमारे लाठी डंडा से टकरा के दूसरी तरफ चली जाए और हमारी जान बच जाए। आप ये बताइए, चंद्रशेखर रावण ने तो यहाँ तक कहा कि हम जो है खाल उतारना भी जानते हैं और चमड़े का जूता बनाना भी जानते हैं और उसको चलाना भी जानते हैं। और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं आ जाए सामने तो पता लग जाएगा कि जो है बहुजनों में कितनी ताकत है। आप बता दीजिए, अब भीम आर्मी में कितनी ताकत है। तो ये करणी सेना का कहां पता लगा? करणी सेना को आना चाहिए था ना। करणी सेना कहां चली गई? करणी सेना केवल गीदड़ भक्ति देती है। ये करणी सेना जो है शेर का खाल ओढ़ कर जो है शेर बनती है, लेकिन खाल उतर गई तो वो जो है कौन निकला? सुनिए, भेड़िया निकला। क्या करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनमें बहुजनों का डर सताने लगा जिस वजह से उन्होंने अभिनव सिंह को बाहर कर दिया? देखिए, डर समाये या न समाये, जो भी व्यक्ति समाज में इस तरह की भाषा बोले तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करना चाहिए। और करणी सेना में ताकत नहीं है कि किसी बहुजन को जो है इस तरह से ललकार के बच जाएगा। अरे बहुजन बहुजन है और जो भीम आर्मी है। सबसे बड़ी बात है, करणी सेना का आता पता नहीं लगेगा। आपको बता दें, करणी सेना अपने होश में रहे और संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करे तो अलग बात है। आप काला झंडा दिखा सकते हैं, आप जो है शांति से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसी को आप कहेंगे हम आने नहीं देंगे लखनऊ में, हम आने नहीं देंगे बाराबंकी में, हम आजमगढ़ में आने नहीं देंगे, हम जौनपुर में आने नहीं देंगे, हम गाजीपुर में आने नहीं देंगे, तो क्या आपके बाप का देश है? ये देश सबका है। आप बताइए, जमींदारी प्रथा है क्या कि नहीं आने देंगे? सब जमीन आप ही का है। आप बताइए, सरकार की रोड है, जनता द्वारा ये जमीन ली गई है, तो सरकारी रोड पे हम चल भी नहीं सकते हैं। वो जमाना लद गए कि जो जमींदारी प्रथा और सामंती प्रथा थी वो खत्म हो गया। अब देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, कानून से चलेगा। करणी सेना वाले आरोप लगाते हैं कि जो भीम आर्मी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि भीम आर्मी के चंद्रशेखर को हर जगह इजाजत मिल जाती है सभा करने की, लेकिन करणी सेना और सवर्ण आर्मी को कहीं भी इजाजत नहीं मिलती है। भीम आर्मी बी टीम है और करणी सेना तो ये टीम है ना। आखिर ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कौन है? आप बता दीजिए।
ये टीम है ना, करणी सेना तो ये टीम है। और ये टीम जब बी टीम से हार रही है तो कह रही है कि वो भाजपा के बी टीम है। भाजपा की ये टीम तो करणी सेना है। आप बताइए, जहां जहां इस तरह का होता है तो करणी सेना तो ये टीम है। सच्चाई है, उस पर चिंतन मंथन करिए। किसी व्यक्ति के या किसी समाज के ऊपर आरोप लगा देने से आप बच नहीं सकते हैं। आपको शांति से देश चलने देना चाहिए और राजनीतिक मुद्दों में नहीं आना चाहिए। आप करणी सेना के हैं तो क्षत्रिय समाज को बढ़ाने के लिए और उस समाज के दुख और परेशानियों में साथ देने की बात करिए और उन अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात करिए। जो कमजोर लोग हैं उस समाज में उनका आर्थिक मदद करिए, सामाजिक मदद करिए, हौसला बुलंद करिए। ये चीज होना चाहिए करणी सेना का। करणी सेना का ये मतलब नहीं है कि दलितों पे अत्याचार करो, पिछड़ों पे अत्याचार करो तब करणी सेना कहलाएगी। अरे करणी सेना को सामंजस्य बना के रहना चाहिए। और वास्तव में सच्चाई ये है, करणी सेना भारतीय जनता पार्टी की ये टीम है। ये टीम है। जैसा कि आपने सुना कि अभिनव सिंह जो थे वो करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और उनको करणी सेना से बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्यों, कारण क्या था? वो चंद्रशेखर आजाद पे काफी फायर थे। उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रशेखर जो अगर बाराबंकी में आ गए तो उनको जूतों से स्वागत किया जाएगा। इतनी असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उनपे पुलिस कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हुआ, उनको करणी सेना से सिर्फ और सिर्फ बाहर का रास्ता दिखाया गया। देखिए उससे ज्यादा होगा अभी उनका क्या, उससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? नहीं हो सकता, जितना हुआ उतने ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्या दलितों पे, बहुजनों पे ही कानून व्यवस्था लागू हो सकती है? क्या अभिनव सिंह पे लागू नहीं हो सकती है? चंद्रशेखर रावण जी जो है माननीय भी तो है, सांसद है ना, जनता का प्रतिनिधि है, तो उससे क्या होता है, पार्टी से क्या होता है, सांसद तो सांसद है। लेकिन हमारे भारत के सांसद पे इतना बड़ा बयान देते हुए उनको जो है ना पीटी तो उनपे पुलिस कार्रवाई हुई और कोई सिर्फ उनको संगठन से बाहर किया गया। ऐसे बयान आते जाते रहते हैं, उसके लिए क्या करोगे आप? बनारस में जो है मुसलमान जो है हड्डी बहा रहे हैं तो क्या कर लोगे? उन पे क्यों नहीं हो रहा देशद्रोह का मुकदमा? आप बताओ। ये सब कोई मुद्दा नहीं है, ये सब होता रहता है राजनीति में। अभी आपने देखा कि कैसे लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी। करणी सेना के जो है अभिनव सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया गया क्योंकि वो चंद्रशेखर पे फायर थे। उन्होंने कहा कि अगर चंद्रशेखर बाराबंकी में आ जाते हैं तो जूतों से स्वागत किया जाएगा। बताइए क्या कहना चाहते हैं कि अभिनव सिंह जो है चंद्रशेखर रावण पे जो अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, असंवैधानिक टिप्पणी कर रहे थे, जिस वजह से करणी सेना के राष्ट्राध्यक्ष जी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। असंवैधानिक अभद्र टिप्पणी तो रावण भी किए। अच्छा, किस पे? सनातन पर, सनातन देवी देवताओं पर, हिंदुओं पर, सवर्णों पर। उनके खिलाफ उनके खिलाफ एक्शन क्या लिया गया? के संगठन ने जो है अभिनव सिंह के संगठन जी ने क्या कहते हैं, करणी सेना ने ही बाहर कर दिया उनको संगठन से। देखिए, कहने का मतलब ये तो संगठन का निर्णय लिया गया है। संगठन के दृष्टिकोण में अभिनव सिंह का ये रवैया, ये पहल, ये इनिशिएशन उचित नहीं लगा होगा, या संगठन के अपने शीर्ष पदाधिकारियों से वो मंत्रणा नहीं किए होंगे। वो व्यक्तिगत स्तर पर एक पदाधिकारी होने के नाते अभिनव सिंह सवर्णों की बात को रखे, रावण के सनातन विरोधी बयानों, देवी देवताओं पर की गई अभद्र टिप्पणियों और सवर्णों की बहन बेटियों पर की गई अभद्र टिप्पणियों के खिलाफ में अभिनव सिंह का इनिशिएशन था। ये पहल थी, ये विरोध था, मामला यहाँ था। इसको जातिगत स्तर पर, धर्मगत स्तर पर या वर्गीकरण पर आप देख सकते हैं, लेकिन उनका साथ देने के लिए जो शासन प्रशासन ने काम किया उस तहत ये मामला दबा। अन्यथा होता है ना कि आप हमको अगर मेरे जीवन में मेरी माँ, बहन, बेटी को आप अगर गाली देंगे, बट्टी तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप बर्दाश्त नहीं, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। वही स्थिति वहां थी। सनातन पर वो बोल रहा है तो कहीं न कहीं से उसको बैकिंग मिल रही है। उसी बैकिंग को लेकर बात किया जा रहा है कि आखिर में इतना आग उगलना, जहर उगलना, एक सांसद होते हुए भी, संवैधानिक पद पे होते हुए भी सनातन पर इतना कुछ बोल जाता है, लेकिन यही न केंद्र की सरकार न राज्य की सरकार कोई उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं करती है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती है। करणी सेना के लोग आरोप लगाते हैं कि चंद्रशेखर को हर जगह इजाजत मिल जाती सभा करने के लिए, लेकिन सवर्णों के जो संगठन है उनको इजाजत नहीं दिया जाता। भैया यही बात है, बिल्कुल सही कहा गया है कि ये दौर ऐसा आ गया है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ कर दिया है करिश्मा
कि जो जितना बागी होगा, जो जितना बगावती होगा, वो हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, सवर्ण के खिलाफ जितना जो जहर उगलेगा, उसको सत्ता में बैठे हुए लोग फुल प्रोटेक्शन देंगे। फुल प्रोटेक्शन इस बात का देंगे कि उस पर आंच न आए, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, जेल नहीं जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। और उसके साथ भीड़ भी है, यहाँ पर मारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी में हिंदू मारा जा रहा है, सनातनी मारा जाए, उसकी अस्मिता, उसके स्वाभिमान से खेला जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे कि एक करनी सेना से अभिनव सिंह को बाहर कर दिया गया, जायज है कि कहां तक उचित है? देखिए उनके संगठन का निर्णय है, बाहर ऐसा नहीं कि उनको बाहर राजनीति से दखल कर दिया है। वो आदमी अपने विचारों के लिए लड़ा, अपने विचारों के लिए अभिनव सिंह ने लड़ा, अपने सनातन के लिए लड़ा, सवर्णों के लिए लड़ा। उसको उनके संगठन ने बोला कि आपकी गतिविधि उचित नहीं रही, आपका आचरण उचित नहीं रहा, इसलिए वो लड़ा है, आगे भी लड़ता रहेगा। क्योंकि जिसका जो जुनून होता है अपने सनातन के प्रति, वो लड़ता है, चाहे अकेला हो चाहे भीड़ में। सर ये बताइए कि जो अभिनव सिंह को आप जानते होंगे, करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा था कि अगर चंद्रशेखर भीम आर्मी के जो अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद सांसद है नगीना से, बाराबंकी में आ जाएंगे तो जूतों से डंडों से स्वागत किया जाएगा। उसी को देखते हुए करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभिनव सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया है। ठीक बात, बाहर का रास्ता दिखाया है। हाँ। यह आज न्याय और कानून दोनों समाप्त हो गई। जैसे कहते हैं कि बम विस्फोट कर दो, विस्फोट से जितना नुकसान नहीं होगा, जितना नुकसान किसी को अभद्र शब्द, गाली और अपमान करने से कितना बड़ा विस्फोट उनके मानसिक हृदय पर होता है। किसके जिसके विपरीत जिसको गाली दी जाती है उसके। अच्छा, गाली भी एक बहुत बड़ा विस्फोट है। चंद्रशेखर को आघात हुआ है, क्रोध को चंद्रशेखर को आघात हुआ, या चंद्रशेखर को खुली छूट कैसे दी गई? कहाँ चला गया न्याय, कहाँ चला गया संविधान? अरे अभिनव सिंह ने कहा था कि जूतों से आपका स्वागत। अभिनव सिंह ने जूतों से स्वागत करने का तो वो बहुत बुरा हो गया, और चंद्रशेखर हजारों गाली दे, हिंदू देश बने उच्च जातियों को गाली दे और उनके लिए सब छूट। वो सांसद नहीं है, सांसद की ऐसी तैसी सांसद की सारे काट बोटी बोटी उड़ा दे। बोटी बता रहे हैं कि सांसद की बोटी उड़ा देंगे। बिल्कुल सही है। एक चीज आप सुनिए, चंद्रशेखर रावण नीला कबूतर। अच्छा, नीला कबूतर है। डर नहीं लगता आपको? क्यों डर लगेगा? क्यों? बड़े सांसद हैं, उसके बाप की रोटी खाते हैं या उसकी रोटी खाते हैं? सांसद हैं। अरे सांसद की ऐसी कम तैसी सांसद है तो अपनी जबान पे कंट्रोल करके ना तब बात करे। किसी के लिए तू बोलेगा, तेरे को हम लोग गाली दे, तेरे को हम लोग कुछ बोले तो तेरे को बड़ी आहत लग जाएगी, घात लग जाएगी है, तब तो तू मरने लगेगा सुप्रीम कोर्ट पे जाकर के। और अगर जो है तू हम लोगों को बोलेगा तो हम लोग को नहीं लगेगी। तू जिसको चाह रहा है, ब्राह्मणों को उल्टा सीधा बोल रहा है, जितने सवर्ण है उनको उल्टा सीधा बोल रहा है, तो क्या सवर्ण तेरे लिए चुप बैठ करके रहेंगे? नीले कबूतर तेरा तो जो है ऐसा भुर्ता बना देंगे ना कि पता भी नहीं चलेगा कि नीला कबूतर गया किस उसमें। लेकिन अभिनव सिंह का ही उनको अपने संगठन से बेदखल कर दिया गया, इस पे क्या उनका कमी थी? क्या अभिनव सिंह का क्या? अभिनव सिंह जो है करनी सेना के जो थे उनको संगठन से बाहर कर दिया गया। हाँ, तो जिसने किया उसने गलत किया है। गलत किया, क्या कहना चाहती हूँ उसको? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि यदि जिन जिन संगठनों में सवर्ण लोग बैठे हुए हैं, यदि उनको आप लोग सवर्णों को ही हटा देते हैं तो आप ले लेना फिर वोट SC ST OBC से। देखते हैं कितने नीले कबूतर आके वोट दे देते हैं, कितने और कोई आके वोट देता है। सवर्ण 15% ही तो है, वो कौन सा होगा? 15% सवर्ण के अंदर ना 1000% की ताकत है। ताकत से अलग है, लेकिन संख्या में तो 15% है। संख्या से क्या मतलब होता है जी? संख्या में 15% से क्या होता है? एक दिया भी बहुत होता है रोशनी के लिए। लेकिन वोट में जैसा कि आप युवा हैं, आप ये बताएंगे, डर रहे हैं हालांकि, आप ये बताइए सर, सवर्ण 15% है और अन्य जो है 85% की संख्या बताई जाती है, तो जो है जो करनी सेना है वो कहाँ से सरकार बनवा लेगी बीजेपी की? देखिए, जात पात के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। ठीक है, सभी जातियों को अपनी जात पर गर्व होना चाहिए, अपने महापुरुषों पर गर्व होना चाहिए, और उससे भी ऊपर उठ के राष्ट्र के प्रति सोच होनी चाहिए। राष्ट्र सबसे पहले है,
ये सब जातियां हैं, इतने परसेंट उतने परसेंट, इस चक्कर में ना पड़ो। ना पढ़ो। हाँ, जैसा कि आपने देखा कि कैसे सभी लोगों ने अपना अपना मुद्दा बताया। क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। परिजात भारत में बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते, जैसा कि आपने अभी देखा कि बाकी लोगों ने जो है करनी सेना के ऊपर और चंद्रशेखर के ऊपर बयान दिया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, करनी सेना के जो अभिनव सिंह थे उनको करनी सेना से बाहर कर दिया गया क्योंकि वो चंद्रशेखर पे काफी फायर थे। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल सही किया करनी सेना ने जो है, और जो है करना चाहिए, कोई भी हो दल। इस तरीके की भाषा बिल्कुल गलत है। देखिए ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र में सबको आजादी है भैया बोलने की। आप किसी को घेराबंदी नहीं कर सकते। अगर लेकिन असंवैधानिक भाषाओं का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नहीं, हाँ नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। मगर अगर मान लीजिए चंद्रशेखर रावण जी ने कुछ हिंदू धर्म देवी देवताओं के बारे में अगर कुछ बोला था, तो उसमें कोर्ट को न्यायालय बना हुआ है, कोर्ट में जाते। ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि मैं घुसने नहीं दूंगा, जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा। ये बिल्कुल गलत बयान है। और करनी सेना का ये एक्शन सबसे अच्छा लगा मुझे कि जो है करनी सेना ने जो है अपना जो है इसमें उनको वहां से छुट्टी दे करके, विदाई करके। और अब अभिनव सिंह क्या बोलेंगे? अब अभिनव सिंह बोलेंगे अगर किसी के खिलाफ, तो मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे। क्योंकि जैसा कि हम और भी पूछते हैं लोगों से, करनी सेना के अभिनव सिंह जो थे वो चंद्रशेखर पे काफी फायर थे, लेकिन करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभिनव सिंह को ही बाहर कर दिया उससे, संगठन से। जी जी जी, क्या कहना चाहते हैं आप? अब इस पे हमारा कोई विशेष अध्ययन नहीं है। हाँ, आगे पे मैं उनका और बाकी लोग कहते हैं जी कि करनी सेना को ऐसे चंद्रशेखर गाली देते रहते हैं, सवर्णों को गाली देते रहते हैं। तो अगर ऐसे ही सवर्णों को गाली देंगे तो विपक्षी जो लोग हैं वो अपनी सरकार नहीं बनवा पाएंगे, क्योंकि सवर्णों की वजह से ही सारी सरकारें बनती हैं। हाँ, ये तो बात सही है, सही है। और भाई सवर्ण का देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोहिया जी कहते थे, तमाम लोग था। हाई कास्ट जो भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, हाई कास्ट, हाई क्राइम, हाई कैश, हाई कैपिटल। माने हाई कास्ट के माने ये नहीं कि कोई जो है जात विशेष ब्राह्मण ठाकुर बनिए, नहीं। हाई कास्ट का मतलब जिसकी संख्या ज्यादा है। यादव की संख्या ज्यादा है तो हाई कास्ट, जाटों संख्या ज्यादा है तो हाई कास्ट। और हाई क्राइम, तो हाई क्राइम जो 2-4 मर्डर वाला आदमी नहीं, 150 मर्डर वाला आदमी सफल है राजनीति में, जो है चंबल का काम कर रहा है जी। और जो है पैसा जिसके पास जो है 2-4-5 लाख नहीं, 10-20-50 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, वो सफल है। तो ये आपके कहने का मतलब भारत की राजनीति में हाई कास्ट, हाई क्राइम, हाई कैश, हाई कैपिटल हावी है। क्या कहना चाहते हैं जो कह रहे हैं? सही है, जो कह रहे हैं वो पूर्णतः सही है। सही है। हाँ, वो सुलझे हुए हैं। वो ये नहीं कि उनके लिए उलझे हुए और कुछ असमझता हो। नहीं, काफी विद्वान लोग यहाँ पे रहते हैं, काफी विद्वान लोग चर्चा भी करते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जो कहा है वो क्या 15% जो है वही सरकारें बनवाता है? 15% जो कहने वाले हैं वही सबसे भूले हुए हैं। अच्छा। यदि 15% 85% का होता तो माया मुख्यमंत्री इतनी डाउन नहीं होती जितनी डाउन हो गई। वो 85% कहाँ चला गया? अच्छा, ये बताइए कि अभिनव सिंह जो करनी सेना के थे, उनको करनी सेना से बाहर कर दिया गया क्योंकि वो चंद्रशेखर पे फायर रहते थे। देखो, अभिनव सिंह एक ब्रांड है, लेकिन थोड़ा सा उनको अगर अरेस्ट नहीं किया गया होता, हाउस अरेस्ट नहीं किया गया होता, अच्छा, तो आज की स्थिति और कल की स्थिति दूसरी होती। करनी सेना को परमिशन ठीक है निकाल दिया पार्टी ने, कोई बात नहीं है, लेकिन अभिनव सिंह एक अपने आप में ब्रांड है और वो डरने वाला व्यक्ति नहीं है। डरने वाले नहीं है। लेकिन ये बताइए कि उन्हीं की संगठन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ठीक है, वो थोड़ा सा ये सब चलता रहता है, पार्टी में चलता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अभिनव सिंह ब्रांड है और वो चलते रहेंगे। अगर हाउस अरेस्ट नहीं किया होता तो आज की स्थिति और कल की स्थिति बिल्कुल अलग होती। क्या होती? नहीं घुसने दिया था। अरे भैया, नगीना से सांसद हैं, उनको कहाँ कौन रोक सकता है? कोई भी सांसद होंगे, कोई दिक्कत नहीं। शासन प्रशासन उनके साथ चलता है। यही गलत है कि जब दलित समाज के लोग रैली करेंगे तब उनको परमिशन मिल जाएगा, और जब सवर्ण समाज के लोग रैली करना चाहेंगे या प्रदर्शन करना चाहेंगे तो उनको परमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन आइए और भी लोगों से हम पूछते हैं
को बाहर का रास्ता दिखाया गया क्योंकि चंद्रशेखर पे वो फायर रहते थे। कहाँ तक सही है ये? अब आप समझिए कि फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं भीम आर्मी और जो सरकार है उसका कहीं ना कहीं मेलजोल है। करनी सेना वाले ये आरोप लगाते हैं कि जो चंद्रशेखर की पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है। सही है क्या ये? बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई कहने की बात है क्या? सही है। अगर बी टीम ना होती तो उस पर कार्रवाई क्यों होती भाई? कोई एक समाज जो मांग रहा है उसको तुम उसकी रैलियां रद्द कर रहे हो, उसके कार्यक्रम को परमिशन नहीं दे रहे हो। दूसरी तरफ एक जो समाज को भड़काने का काम कर रहा है, जो समाज में खाई पैदा कर रहा है, उसको आप पूरी पुलिस की सुरक्षा दे रहे हो, उसका कार्यक्रम करवा, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि भीम आर्मी और भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं अंदरूनी गठजोड़ है, जिस गठजोड़ का ये नतीजा है कि आज अभिनव सिंह जो अपनी जी विचारधारा चले तो उनके लोगों ने उसको बाहर भगा दिया। अरे अभिनव सिंह ने ये भी कह दिया कि तुम यहाँ से यहाँ बाराबंकी में अगर आओगे तो जूतों से स्वागत किया जाएगा। अब ये तो उनकी खैर औकात से बड़ी बात थी, इतनी उनकी हैसियत नहीं है अच्छा कि किसी दलित समाज के नेता को आज के समय में जूतों से मान लें। नहीं, उन्होंने कह दिया। नहीं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, वो किसी भी दलित समाज की, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी की हैसियत नहीं है राजनीति की किसी दलित समाज के नेता को कोई जूतों से मार पाए। हाँ, मैं वही कहना चाहता कि दलित समाज के जो सांसद है नगीना से संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, कोई भी उनको आके कैसे कह सकता है? नहीं कह सकता, वो राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं अभिनव सिंह अभी नासमझ है अच्छा। और जिसी के शिकार हुए कि वो आज पदमुक्त हो गए हैं। पदमुक्त, क्या नाम है आपका? आदर्श सागर। आदर्श सागर। जैसा कि आपने देखा कि कैसे विभिन्न लोगों ने अपना अलग अलग मुद्दा अपना बयान दिया, आपकी क्या है राय कमेंट बॉक्स में बताइए। परिजात भारत के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।